ओम 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 सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Kenopanishad discourses. We will chant the Shanti Mantra. Om Apyayantu Mamangani Tvakpranaschakshushrotramatho balamindriyani ca sarvani sarvam brahmaupanishadam maham brahma niraturya mama brahma nirakaro anirakaranamastu anirakaranam me astu तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। 4 नंबर का मंत्र चैट करेंगे। यद्वाचा अन्नभ्युदितं येन वाग् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। मंत्र कहता है यद्वाचा अनअभ्युदितम। 4 नंबर का मंत्र खंड 1 केनोपनिषद। यद्वाचा अनअभ्युदितम, जो वाणी के द्वारा अनअभ्युदितम माने नहीं बतलाया जा सकता है। जो वाणी के द्वारा बतलाया नहीं जा सकता है। सेकंड टुकड़ा येन वाक् अभ्युद्यते, किंतु ये ब्रैकेट में आएगा। येन जिससे, वाक् माने वाणी, अभ्युद्यते बोली जा सकती है अथवा बोली जाती है, जिससे वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है। तीसरा टुकड़ा तदेव ब्रह्म तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। उसको, तत् माने उसको, एव माने ही, उसको ही, त्वं ब्रह्म विद्धि तुम ब्रह्म जानो। इदं न इदं यत् इदं उपासते। यत् इदं माने वाणी के द्वारा बताने आने वाला जो तत्व है। यत् इदं माने जो वाणी के द्वारा बतलाने की बात चल रही है, वो जो तत्व है, उपासते लोग उसकी उपासना करते हैं। न इदम वह ब्रह्म नहीं है, अथवा जिस ब्रह्म की लोग उपासना करते हैं वह वास्तव में ब्रह्म नहीं है। तो समझना पड़ेगा
बट ये बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। देखते हैं इसका सिंपल अर्थ बताऊं अपनी भाषा में, तो ये है कि आप जिसको उपास्य देव को ब्रह्म समझते हैं वह वास्तव में ब्रह्म नहीं है, ऐसा इस स्तुति में कहा गया है। आप देवता की उपासना करते हो बट वह ब्रह्म नहीं है, ऐसा श्रुति माता कहती है। और ये न वाग अभ्युद्यते, माने जो वाणी का प्रेरक है। प्रश्न पूछा था ना, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, पहला श्लोक, पहला मंत्र। तो वाणी का जो प्रेरक है वही ब्रह्म है, इतना समझो। अब इसको और अच्छे से हम समझते हैं। बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे इस मंत्र को, शांति से समझेंगे। देखिए, अटेंशन प्लीज। पहला मंत्र जिज्ञासा मंत्र के रूप में व्याख्या हुआ है। मैंने उसमें जिज्ञासा की है कि किसके कारण ये मन अपने विषय की ओर दौड़ता है, ये वाणी अपने विषय के बारे में बोलती है, ये आंख अपने विषय को देखती है, कौन है वो। तो ये पहले मंत्र में जिज्ञासा किया है। दूसरे मंत्र में गुरु ने आंसर दिया है कि वह जो तत्व है जो असंभत रूप से है, ये सारी बातें सेकंड मंत्र में हमने देखी थी। जो असंभत रूप से है, निर्विशेष रूप से है, समस्त करणों के अधिष्ठान के रूप में है, एवं समस्त करणों के प्रेरक के रूप में है, वह प्रेरक तत्व है। तो प्रेरक तत्व का जो निर्देशन है वो सेकंड मंत्र में होगा। और फिर उसी मंत्र में कहा अतिमुच्य धीराः दैत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। माने ये साधना जो करता है इस तरह से प्रेरक तत्व के बारे में, वह धीर पुरुष अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ऐसी फलश्रुति सेकंड मंत्र में बताई गई। करेक्ट, याद आता है। इसी दूसरे मंत्र में दो बात और कही, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, वह भी हमने देखी। अब तीसरा मंत्र को हमने कहा था प्रमाण मंत्र है। पहला जिज्ञासा मंत्र, दूसरा तत्व निर्देशन का मंत्र, और तीसरा है प्रमाण के संबंध में तीसरा मंत्र जाना जाता है। माने कहने का तात्पर्य है वो मंत्र प्रामाणिक करता है जिस तत्व की आप रिसर्च करते, जिज्ञासा करते हैं। तो किस प्रमाण के द्वारा वह तत्व पता चलता है और कौन से प्रमाण फेलियर होते हैं, ये बातें इस तीसरे मंत्र में कही गई है। सो प्रमाणों का आत्यंतिक निषेध नहीं किया है, प्रमा की असंभावना न होवे इसलिए आगम वाक्य, वेद के मंत्र, आगम वाक्य को प्रमाण के रूप में तीसरे मंत्र में प्रस्तुत किया गया है। समझ में आ रहा है? आगम वाक्य जो है वो प्रमाण है, ऐसा कहा है। बाकी कुछ भी प्रमाण, न तत्व चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, ये तीसरा मंत्र है। वहां पे क्या कहा? आगम वाक्य ही, माने वेद मंत्र का जो वाक्य है वही
उस तत्व को जानने के लिए प्रमाण वाक्य है। आपकी आंख नहीं, आपका कान नहीं, आपकी वाणी नहीं, लौकिक शब्द प्रमाण नहीं, अनुमान प्रमाण नहीं, ये सब बातें हमने कर ली। इति सुश्रुम पूर्वेशाम, ऐसा कह के ये पूर्व आचार्यों ने जो परंपरा से कहा है आगम वाक्य वही प्रमाण वाक्य है, ऐसा कहा है। जिसमें ये कहा है कि कौन से ऐसे प्रमाण है जो वास्तव में ब्रह्म बोधक नहीं है, ये भी बताया न तत् चक्षुर्गच्छति करके। और ब्रह्म का बोध कराने में प्रमाण तत्व, प्रमाण माने कौन से प्रमाण ब्रह्म का बोध कराने के लिए है, ये दोनों बातें बताई। ब्रह्म किस प्रमाण से जाना जाएगा और कौन से प्रमाण ब्रह्म को जानने के लिए फेलियर है, ये दोनों बातें करी। आप समझ रहे हैं ये क्या चल रहा है? आप साधना करते हैं बट क्या कर रहे हैं, तो शास्त्र जब समझेंगे तब पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो आइधर हम जो कर रहे हैं वो ब्रह्म तत्व को जानने का वास्तव में प्रमाण रूप में है या नहीं है। नहीं तो हम कुछ भी करें और कुछ भी समझे और सोचे कि अभी तक परमात्मा नहीं मिला, नहीं मिलेगा। शास्त्र पढ़ोगे, समझोगे आचार्य परंपरा से, तब मिलेगा। सो यहाँ पे और एक बात कह के फिर हम मंत्र में प्रवेश करेंगे। ये भूमिका है पिछली। अब जो इसी खंड में 4 खंड है केनोपनिषद में, ये पहला खंड चल रहा है। इसी खंड में आगे जो मंत्र है 4, 5, 6, 7, 8, ये जो मंत्र है उसमें इस खंड का दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र सम्मिलित है। कैसे सम्मिलित है मैं समझाऊंगी, बट आप समझो कि सेकंड एंड थर्ड मंत्र जो है इट इज इंक्लूडेड इनटू द 4, 5, 6, 7, 8 मंत्र, यानी उसका रेफरेंस है आया। 4, 5, 6, 7, 8 मंत्र स्वतंत्र नहीं है, दे आर कनेक्टेड विथ सेकंड मंत्र एंड थर्ड मंत्र। समझ में आया? सो एक ही मंत्र में दूसरे मंत्र की भी व्याख्या है और तीसरे मंत्र की भी व्याख्या है। तो इस तरह से समझते हुए हम इस मंत्र को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखो, यद, ध्यान से देखना। आई होप कि सबके पास ग्रंथ तो होगा ही, सबके पास ग्रंथ होना ही जरूरी है, आवश्यक है पूरे उपनिषद में। तो ये चौथा मंत्र जो है इसकी पहला टुकड़ा है यद वाचा अनअभ्युदितम, जिसको यद वाचा अनअभ्युदितम माने वह, माने उसको वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती है, अर्थात वाणी उसको विषय नहीं बना सकती है। ये हमने तीसरे मंत्र में देखा था, इसलिए लंबा नहीं करूंगी मैं। वाणी के द्वारा, वाणी में वो सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा तत्व के विषय में कुछ बतावे, मैंने सही सही समझ देवे। तो तत्व वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, ये पहला वाक्य। अब दूसरा टुकड़ा देखो क्या है, ये न वा अभ्युदिते, राइट। यद वाचा अनभ्युदिता, वाणी के द्वारा वो प्रकट नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। ये न वाग अभ्युदते माने जिसके द्वारा वाणी उदित होती है, प्रकट होती है, वाणी में अपना वाक शक्ति उसके कारण आती है, ये वो है। अभी भागवत जी वगैरह में आपको कथाओं में समझेगा, बताएंगे मोर मुकुट है, बांसुरी है, भगवान बड़े मधुर मधुर स्माइल कर रहे हैं, ये बातें अलग है। और अब जो चल रहा है वो वेदांत चल रहा है। आया ख्याल में? सो
वाणी जिसके बारे में कहने में असमर्थ है, जिसकी शक्ति से वाणी बोल सकती है। ये दो वाक्य हो गए। अब देखो सेकंड क्या था, पहला क्या था, सेकंड क्या था, केने, पहला केने शीतम, सेकंड क्या था, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राण। वाचोह वाचम माने वाणी का भी वह वाणी है। इसका मतलब क्या है कि उसके कारण ही वाणी बोल सकती। तीसरा था ये न माने न तत्व वाग गच्छति न चक्षुर गच्छति, माने वहां तक वाणी के आंख की पहुंच नहीं है। और यहाँ क्या कहते हैं, ये न वाग अभ्युदयते, माने जिसकी शक्ति से वाणी बोल सकती है। तो इस तरह से सेकंड एंड थर्ड मंत्र इसी पहले और दूसरे टुकड़े में आ गए, पकड़ में आई बात। ओके, तो कसौटी हमें मिल गई कि जिसको भी वाणी के द्वारा ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज, एक हेतु मिलता है आपको, चिंतन का एक प्रणाली बता रही हूँ। माने हमें ऐसे सोचना है कि जिसको भी वाणी प्रकाशित करती है, हेलो, अब क्या बोल रही हूँ मैं, जिसको भी वाणी प्रकाशित कर रही है वह ब्रह्म नहीं है। पकड़ा, क्योंकि वाणी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। यद वाचा अनभ्युदितम, इसको कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कैसे मनन करेंगे कि जो भी वाणी के द्वारा प्रकाशित होता है वह ब्रह्म है, नहीं है। गुड, वह ब्रह्म नहीं हो सकता है क्योंकि श्रुति माता कहती है। ओके, अब युक्ति, ये श्रुति का आपका मनन है। मैंने आप जब मनन करो तो इस तरह से करना चाहिए। और अब युक्ति क्या यूज करेंगे आप इसमें, यद वाचा अन्नभ्युदितम में ये आपने मनन किया कि जिस जो भी वाणी के द्वारा कहा जा सकता है वो तो ब्रह्म नहीं हो सकता। अब युक्ति लॉजिक क्या डालेंगे, देखो हमने पिछले मंत्र में पढ़ा कि वाणी के द्वारा जो प्रकाशित होता है वो विदित होता है और कहीं ना कहीं जाना जाता है किसी न किसी के द्वारा, कभी न कभी। अब उसमें ही लिखा था भगवान भाष्यकार ने, यद वेदितम तद अल्पम, जो जाना जाता है वो अल्प है, जैसे वृक्ष को जाना, पेड़ को जाना, मकान को, पंखे को, ये सब लिमिटेड है, आज है कल नहीं है, तो वो अल्प है। यद वेदितम तद अल्पम, आगे क्या था, यद अल्पम तद मर्त्यम, याद आता है, वो एक टुकड़ा अच्छी तरह से हमने समझा था पिछले क्लास में। यद अल्पम तद मर्त्यम, यद मर्त्यम तद दुखात्मकम, इसलिए तद हेय, इसको छोड़ देना चाहिए। तो दुखात्मक है, अल्प है, तो तात्पर्य ये है कि फिर ब्रह्म तो त्रिकाले अपि तिष्ठति सत्य है, वो तो अल्प है ही नहीं, और वो तो आनंद देने वाला, दुखात्मक कहाँ है। तो ये युक्ति के द्वारा हमने समझा। अफकोर्स हम भाष्यकार की के भाष्य का आधार लेके ही मनन चिंतन कर सकेंगे, ये मैं पुनः पुनः कहूंगी। और इसलिए भाष्य इज अ मस्ट फॉर यू। आज नहीं तो कल, नहीं तो थोड़ा प्रयत्न करने से, परमेश्वर से प्रार्थना करने से, कभी नहीं समझता है तो आप पर्सनली भी मुझे पूछ सकते हैं कुछ चीजें। वैसे पहले मैं सब बताती थी कि गीता प्रेस में वो मूल शब्द जो है उसका फॉन्ट बड़ा होता है तो आप समझो कि वो भाष्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप किसी से भी, हमारी कोर कमेटी से भी बात कर सकते हैं। सो भाष्य के द्वारा ही चिंतन होगा, और चिंतन होगा तो ही फलीभूत होगा, बाकी तो सुन लिया होगा। सो तो युक्ति का प्रयोग करके भी हम इस पहले टुकड़े को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे किया है इसको कहेंगे, पहले तो श्रुति प्रमाण है, फिर हमने युक्ति प्रमाण किया। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे शास्त्रीय भाषा में कि श्रुति व्यावर्तन प्रणाली से अपनी बात रख रही है। व्यावर्तन माने हटा देना, ये रमेश नहीं है, ये रमेश नहीं है, ये रमेश नहीं है, तो रमेश कौन है, वो विधि प्रमाण हुआ, बट ये व्यावर्तन हुआ, मैंने उसको हटा दिया। तो क्या व्यावर्तन किया श्रुति ने, यद वाचा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता है,
माने जितने भी पदार्थ वाणी के द्वारा बताए जा सकते हैं उन सब का व्यावर्तन हो गया, वो हट गए ना भाई। ये ब्रह्म को समझने की बात है, और वो भी वेदांतिक तरह से। और मुकुट झांझर बांझर तो ठीक है। सो व्यावर्तन रीति से यह प्रमाण बनता है, तो आपको श्रुति प्रमाण व्यावर्तन रीति से किया गया है। माने हम उतना उसमें डीप में नहीं जाएंगे, बट प्रमाण में भी कुछ पद्धतियां होती है। तो भाष्यकार कहते हैं वह है जिसके कारण, वह है जिसके कारण वाक तत्व उदित होता है। माने वाणी अपना काम कर सकती है सारी से। तो वो वाणी का अधिष्ठान है, वाणी का प्रेरक है, वाणी की आत्मा है प्रेरक। तो उसके लिए श्रुति ने कहा तदेव आत्मा, ऐसा नहीं कहा तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। वह कौन है, उसका नाम क्या है, ब्रह्म। ऐसा श्रुति माता ने कह दिया, वह आत्मा है ऐसा नहीं कहा। याद रखना, ये बात आगे आएगी। वह ब्रह्म है, हे शिष्य तत्त्वं विद्धि, तुम उसे जान, इस तरह से जान। माने अब देखो, मैं महावाक्य एटम बम फोड़ने जा रही हूँ, महावाक्य माने एक जबरदस्त वाक्य बोलने जा रही हूँ, समझ लो। इसका मतलब ये हुआ जिसकी लोगों के द्वारा अपने से भिन्न रूप से उपासना की जाती है। लोग जिसको भिन्न रूप से, मैं ये हूँ और विष्णु भगवान वो है, ऐसे भिन्न रूप से जिसकी उपासना की जाती है उसको वह कहते हैं। वह, वे विष्णु है, वे महादेव। तो वह जो है, इदम जो है, वह ब्रह्म नहीं है। न नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना करते हैं, न इदम, वह ब्रह्म नहीं है। अथवा मैं दूसरे एंगल से आपके बुद्धि में प्रेषित करने की कोशिश करती हूँ। जिसकी इदम रूप से उपासना होती है वह बिल्कुल ब्रह्म नहीं है। मैंने शालिग्राम रखा, मैंने महादेव रखा, मैं गणपति, हम बदलते भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वह, क्योंकि हम क्या मानते हैं उनको, भिन्न। और क्या मानते हैं, वे, उसको मैं नहीं कहते, वे। तो वह ब्रह्म कदापि नहीं। ओ माय गॉड, तो हम तो हमेशा बहुत उपासना करते बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही। तो उपासना सिद्धांत में एक क्लैरिटी मिलती है आपको, और इसीलिए 9th चैप्टर में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि देवता एंड ब्रह्म, जब आप उपासना करते हैं तो कैसे ब्रह्म की उपासना होती है, ये सब बताया था, आप वहां पे सुन लीजिए। अब हम थोड़ा सा ब्रह्म शब्द के ऊपर आते हैं। श्रुति में अभी तक ब्रह्म शब्द नहीं आया, तीनों मंत्र में ब्रह्म शब्द नहीं आया, न शिष्य के प्रश्न में न गुरु के उत्तर में। सो पहली बार तदेव ब्रह्म शब्द आया, तो श्रुति ने अपने मुख से तद एव ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहा। किसको, जिसके कारण वाणी में सामर्थ्य आता है कि वो बोल सके, उसका नाम रखा श्रुति ने ब्रह्म। अदरवाइज यद तद वो वह यह माने जो, ऐसा कहती रहती थी श्रुति। तो पहली बार ये नाम लिया, तो अब, और ऐसा भी कहा भाष्यकार ने, विदित अविदित से भिन्न अगर कोई चीज होती है तो उसको आत्मा कहते हैं, माने मैं। ये बात भी हमने तीसरे मंत्र में कही है। तो ये आत्मा ही है जो सबका प्रेरक है, अधिष्ठान है, और उसी को, ये बातें हमने पिछले मंत्रों में भाष्य के द्वारा देखी थी। अब उसी को श्रुति ब्रह्म है ऐसा कहती है। वही अहेय है, वही अनुपादेय है, और वह विदित नहीं, अविदित नहीं, उससे भी परे है। ऐसी बात श्रुति माता ने
पिछले मंत्र में भाष्यकार ने उसको समझा के बताया था। बहुत स्ट्रांगली श्रुति का यह वाक्य आप अपने अंदर बिठा दीजिए। पांचों मंत्र में ये सेकंड लाइन सेम है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, सेम है। तो इसको समझ लो कि श्रुति कहती है जो मैं कहती हूँ वही ब्रह्म है। कौन? ये न वाग अभ्युद्यते, उन्होंने हिंट दे दिया जिसके कारण वाणी बोल सकते, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम यदिदम उपास, आप जिसकी उपासना यह वह करके करते हो वह ब्रह्म नहीं हो सकता है। सो देवता उपासना हो जाएंगे। तो ये मंत्र जो है ये अध्यात्म जगत का बहुत बड़ा मंत्र माना गया है, जहाँ आत्मा को ही, क्योंकि ये न वाग अभ्युद्यते माने वाणी कोई बाहर से लकड़ी लेके उसको प्रेरित नहीं करता है, अंदर ही वह आत्म तत्व है वो प्रेरित करता है। बट श्रुति माता क्या कहती है? वही ब्रह्म है जिसको आप आत्मा समझते हैं, जो अंदर से प्रेरित करता है वही ब्रह्म है, माने तुम ही हो। सो यहाँ पे कहते हैं ये आत्मा को ही ब्रह्म रूप में पहचानने के लिए ये पांचों मंत्र हमें सूचित करते हैं, जिसमें इदंता लगी हुई है। इदम माने यह दैट दैट दैट, वह इदंता लगी हुई है, उसमें ब्रह्मत्व का निषेध किया गया है। पकड़ी बात? सो इदंता माने यह, लेकिन वह क्या है? विदित की कैटेगरी में आ गया। ये सब बातें हमने पिछले क्लास में करी है, आप दो बार सुनिएगा तब जाके आपको ठीक से समझो। तो अब देखो मैं बहुत और एक बात करने जा रही हूँ जो आप इसको मनन करना। तो इस मंत्र के प्रकाश में हमारी कितनी प्रचलित मान्यताएं हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। श्रावण महीना है इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल देके नहीं बोलती हूँ, लेकिन सो यहाँ तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में उल्लेख किए हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। सो अन्यद एव तद अविदिता विदिता तभी, माने विदित और अविदित से परे है, अर्थात जानी हुई और अनजानी हुई कैटेगरी वाला जो कुछ भी है उससे वह तत्व परे है, और वह उसका नाम है ब्रह्मा। तो ये बात आप पकड़ के ले लो। तो ये हमने केवल स्तुति का 4 टुकड़ा है, उसको हमने केवल ऊपर ऊपर से देखा, मैंने एक टच किया। अब हम काफी डिटेल में जाएंगे, अच्छे से डिटेल में जाएंगे, भाष्य के साथ भी जाएंगे। भाष्य के साथ ही जाएंगे, जी नहीं। अब देखो भाष्य में मंत्र के प्रीवियस पेज का नंबर क्या है? मंत्र जो है चौथा, उसके पिछला पेज क्या है? पेज नंबर 49। ओके, आप वहां पे देखिए जहाँ पे तीसरा मंत्र पूरा होता है, चौथे मंत्र का संबंध भाष्य शुरू होता है। मैं अभी भी मंत्र में प्रवेश नहीं किया है, ये मैंने पृष्ठभूमि बोली अथवा रिफ्रेश किया चीजों को। अब हम संबंध भाष्य में प्रवेश करते हैं। आई थिंक अब इनफ हो गया, मैं बहुत बार संबंध भाष्य क्या बोल चुकी हूँ। तीसरे और चौथे मंत्र के बीच में भाष्यकार जो लिखते हैं संबंध भाष्य, अब आप पढ़ लेना, बाद में मैं उसको समझाने का ही शुरू कर दूँ। देखिए एक बात है, अब शिष्य को आशंका उत्पन्न होती है, डाउट आता है कि ये आत्मा ही ब्रह्म कैसे होगा। है? तो गुरुदेव उसको पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारी समझ में आत्मा किसको बोलते हैं? माने तुम ये कहते हो कि आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है, तो पहले तुम बताओ कि तुम किसे आत्मा समझते हो, तुम्हारी समझ में आत्मा है क्या? आया? और ये शिष्य कौन है? हम सब लोग।
क्योंकि हमें ही क्लैरिटी नहीं है, इसलिए भाष्यकार इस तरह से संवाद रूप में रखते हैं। तो शिष्य वैसे तो पढ़ा हुआ है, काफी होशियार है, काफी साधना किया हुआ है, तो उसकी अपनी एक समझ है, वो इनोसेंटली रखता है। वो कहता है, हे गुरुदेव, मैंने जो मनन किया है, जो समझा है तो आत्मा के बारे में, तो आत्मा वह है जो कर्मों और उपासना का अधिकारी है। हम भी वही समझते हैं ना, आत्मा माने मैं, और मैं कौन हूँ? जो कर्म कर सकता हूँ, कर्म का अधिकारी और उपासना का अधिकारी हूँ। शिष्य ने जो अपने को ही प्रेजेंटेशन है इधर, यानी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ गुरुदेव, जिसको मैं बोलता हूँ, वो करता है, वो भोगता है। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, ये हमारी फीलिंग्स, हमारी समझ है, फीलिंग्स नहीं, समझ है। तो कर्म और उपासना करने वाला वो करता है, और वह तो मैं हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरु ने सुन लिया। अब कर्म, इधर दूसरे जो 9 मत है, हमारा 9 हमारे दर्शन है, उसमें से कर्म मीमांसा माने पूर्व मीमांसा का उद्धृत किया गया है। भाष्यकार ने पूर्व मीमांसा को उद्धृत किया है। पूर्व मीमांसा माने कर्मकांड, उत्तर मीमांसा माने वेदांत। समझ में आया? तो देखो, तो कहते हैं कर्म और उपासना का जो अधिकारी होता है वो जीव होता है। ध्यान से सुनना, और एक पॉइंट आगे बढ़ चुकी हूँ। और जीव, ये देह मिला उसके पहले था, यस, सनातन धर्म में ये बात पक्की है कि जीव देह प्राप्त होने के पहले भी था, और देहपात हो गया, देह नष्ट हो जाएगा, तो आगे भी जीव रहेगा। तो यहाँ जो कर्मवाद है, ये पूर्व मीमांसा में भी ये बात कही है कि आप अच्छे कर्म करते रहो, करते रहो। तो कर्मवाद और उपासनावाद को शिष्य ने स्वीकार करके उत्तर दिया है कि आत्मा कौन है। तो आत्मा मैं हूँ। कर्म मीमांसा दर्शन में आत्मा का जो लक्षण दिया है वही शिष्य ने बोल दिया है। तो कर्म मीमांसा जो पूर्व मीमांसा है, उसका एक बड़ा फल यह है, अगेन ध्यान से सुनना, कि वह जो साधक है, उसका मीमांसक है, वो कम से कम देह से व्यतिरिक्त कुछ है इसको मानता है। चार्वाक वगैरह, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तो बात, ईसाई धर्म की बात ही छोड़ दो, वो तो पुनर्जन्म में मानते ही नहीं। कम से कम पूर्व मीमांसा इसमें मानती है क्या, देह नष्ट हो गया तो वापस जीव को दूसरा देह मिलेगा, माने जीव नाम की कोई एंटिटी है, ऐसा नाम है, जो एक देह से दूसरे देह में जाता है। और इसीलिए उसको, पूर्व मीमांसा वाले को कम से कम ये भ्रम नहीं है कि देह ही आत्मा है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आजकल कितने परसेंट, वो तो मैं नहीं कह सकूंगी, बट काफी परसेंट लोगों को देह ही आत्मा है, उसी तरह से चलता है। देह के व्यतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में उनकी बुद्धि चलती है ना, खाना पीना रहना, पेड़ ज्यादा कहाँ, करियर कहाँ, शादी बच्चे, बस देह के व्यतिरिक्त उनकी कोई समझ नहीं है। तो कम से कम ये जो शिष्य है अथवा पूर्व मीमांसा है, वो जीव में तो मानता है। वो कहता है देह है, लेकिन उसके परे है, इतना तो मानता है। सो वो इतना जरूर मानता है कि कर्म में और उपासना में जो अधिकृत है वह देह के साथ मर नहीं जाता, उतना मानता। वह संसारी है, संशोधन करने वाला है, ऐसा वह समझता है, माने वो आता जाता है, आया तो उसकी मैं के बारे में क्या समझ है, मैं संसारी, मैं संशोधन करने वाला, आने जाने वाला। उसको अभी सेकंड चैप्टर गीता का वो नहीं पता है, वासांशी जीर्णाने वाला देख, माने आत्मा नाम की कोई चीज है जो सदा है, और वो मैं हूँ ऐसा नहीं मानता। वो जीव के संदर्भ में मानता है कि मैं हूँ। तो भगवान शंकराचार्य जी, उनको भी
पीठ ठोकते हैं, शाबाशी देते हैं कि चलो कम से कम तुम देह से तो ऊपर उठ गए। तो मैं केवल देह हूँ ऐसा नहीं मानता है, मैं जीव हूँ ऐसा वे मानते। एक कदम आगे बढ़े हुए लोग हैं और फिर उनकी यात्रा आगे बढ़ सकती है। बट देहवादी जो है उनका तो कोई भरोसा नहीं। तो ये साधक मैं देह हूँ ये मानता है, क्योंकि मेरा देह पतला हो गया तो मैं पतला, मेरी आंख कम देखती तो मैं कम देखता, तो देह को मानता है मैं करके, बट साथ साथ में जीव को भी मानता हूँ कैसे। तो और वो क्यों कर्म और उपासना करना चाहता है, ये मैं संबंध वाक्य की बात कर रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना क्योंकि पढ़ने में समय जाता है। क्योंकि वो क्यों ये करता है उपासना और कर्म, क्यों करते हैं हम लोग, हवन करते पूजा क्यों करते हैं? नहीं नहीं, भगवान की प्रसन्नता। बहुत कम लोग होंगे जो वास्तव में भगवान को प्रसन्न, मेरा बेटा पास हो जावे, मेरे बेटे को वीजा मिले, शादी हो गई, सब क्या मेरी हेल्थ अच्छी रहे, कुछ ना कुछ। तो आपको कुछ अच्छी परिस्थिति चाहिए, प्लस आपको स्वर्ग चाहिए अथवा आगे ब्रह्मलोक चाहिए। मतलब मुझे बेटर बेटर एंड बेटर एंड बेटर परिस्थिति चाहिए, कुछ चाहिए, इसलिए मैं कर्म और उपासना करता हूँ। शोभन परिस्थिति चाहने वाला, शोभन लोक को चाहने वाला जो है वह करता है, और वो उस कर्म के द्वारा कर्म करता है और फिर भोक्ता बनता है। और इसको ही यह शिष्य मैं करके आत्मा करके मानता है। यहाँ तक ठीक है, पकड़ में आई बात, आगे बढ़ते हैं मैं थोड़ा सा। सो अब देखो, और फिर उसकी यह समझ भी है कि ये मेरे उपास्य दैवत है, विष्णु, शंकर, गणेश जी, दुर्गा देवी, जो भी। सो उसकी ये भी समझ पक्की है, एक तो मैं कर्ता रूप में मानता है, फिर दूसरी समझ ये पक्की है कि ये मेरे उपास्य दैवत है, ये मेरे उपास्य है। तो क्या बोलेंगे, 1000 टन वाला वाक्य बोलने जा रहे हैं। तो वह जो उपास्य है वह मुझसे अलग ही होना चाहिए, ऐसा ही मानता है वो। पकड़ी बात है, वो यही मानता है एक साधक। तो आत्मा से, आत्मा का जो उपास्य दैवत है वो अलग ही होना चाहिए, चाहे विष्णु हो, शंकर हो, जो भी हो, लेकिन वो उपासक तो मुझसे भिन्न होना चाहिए। और 9000 टन वाला वाक्य, और वही ब्रह्म होता है, और कौन ब्रह्म होगा? वही ब्रह्म है, वही प्रभु है, परमेश्वर है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा शिष्य गुरु को कहता है। आत्मा को तो ब्रह्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो करता है और कर्म और उपासना के द्वारा वह कुछ भोगना चाहता है। लेकिन ब्रह्म के बारे में तो ऐसा सोचा है कि वो तो स्थित प्रज्ञ है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, है ना? क्या क्या बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामा, उसको कोई कामना नहीं। तो मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। मतलब कि वो जीवात्मा और शुद्ध आत्मा में फर्क नहीं समझ रहा है। आया? जो प्योर ब्रह्म आत्मा है, शुद्ध आत्मा ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहिए, बट आपको समझने के लिए। और ये जो जीव है, जो प्रतिबिंब है, तो बिंब प्रतिबिंब के बीच का भेद नहीं समझना है, ये वेदांत की भाषा। और अपने में और कर्ता रूप में जो मैं हूँ और आत्मा जो रूप में जो शुद्ध आत्मा है, उसका भेद वो नहीं समझ सकता। तो कहता है कि थोड़ा कुछ बढ़िया बढ़िया हो जावे, सुखी रहूं, ये इच्छा है, तो कुछ पाना चाहता है। तो देह व्यतिरिक्त जो एक अहम सत्ता है, उसका नाम तो है आत्मा, लेकिन वह तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म किसको होना चाहिए भाई, गुरु पूछते हैं। तो कहता है जिसकी मैं उपासना करता हूँ वही ब्रह्म होना चाहिए। श्रुति माता क्या कहते हैं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तुम उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है। अब हो गया बड़ा डिफरेंस, तुम्हारी समझ और श्रुति माता का आदेश, इन दोनों में फर्क हो गया। अब आपकी साधना क्या होगी, श्रुति माता की बात समझे और उसके मुताबिक साधना करे, और अपनी साधना में क्या कमी है वो समझे। ये भूमिका बनाए बिना मैं सीधा मंत्र में प्रवेश करती तो आपको नहीं
जमता था। ये भूमिका इज अ मस्ट, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो अब स्तुति माता एज इफ पूछती है कि आत्मा ब्रह्म है, ऐसा समझने में तुम्हें दिक्कत क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यू माय डियर शिष्य? ऐसा जैसे गुरु या स्तुति माता पूछती है। तो पूर्व पक्ष कहता है, जो लोगों की समझ है, लोगों की जो धारणा है, श्रुति माता उससे अलग बात करती है। पूर्व पक्ष माने शिष्य में जो आशंका है वो ये प्रस्तुत करते हैं भाष्यकार। ये सब कुछ वही 214 कौन सा 49 पेज में, सिंपल 49 पेज में। तो गुरु स्माइल करते हैं और पूछते हैं, बेटा कि स्तुति प्रमाण है कि लोग जो मानते हैं वह प्रमाण है? क्या प्रमाण है तेरे दिमाग में, तेरी श्रद्धा में क्या प्रमाण है? तो भगवान शंकराचार्य जी इस बात को संबंध भाष्य के द्वारा हमारे सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो बातें हम बचपन से सुनते हैं, दादा दादी नाना नानी हमको कहते थे माला करो, ये भगवान को नमस्कार करो, ये भगवान है, तो हम लोग पूजा में नमस्कार वगैरह करते थे। तो वो जो धारणा बन गई कि यही भगवान है, यही ब्रह्म है, तो उसकी धारणा का स्रोत क्या है? लोक प्रत्यय है। लोक प्रत्यय माने लोगों की मान्यता। समाज भी ऐसा सोचता है, बोलता है, कहता है, मानता है। बचपन से हम भी ये सुनते आ रहे हैं। तो हमें तो लोक प्रत्यय में ही ज्यादा विश्वास है। नहीं, मेरे दादा दादी ने कहा, मेरे आसपास के लोग कहते हैं, जगत समाज दुनिया ऐसा ही कहती है, तो मेरे लिए तो वही प्रमाण है, ऐसा मुझे लगता है। अब स्तुति माता को मैं सडनली कैसे एक्सेप्ट करूं? आती है बात। ये बड़ा कंफ्यूजन यदि आप में नहीं होगा तो ये आगे का मंत्र भी नहीं समझेगा और साधना में कुछ पड़ेगा नहीं। सो इसको कहेंगे जनश्रुति। जनश्रुति लोगों का जो बोल बोल के हम सुनते हैं वो जनश्रुति है, और जनश्रुति ही आगे चल के हम साधकों के जिन्होंने शास्त्रों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है उनकी प्रमा बन जाती है। यही ज्ञान हमारा पक्का बन जाता है, और फिर वो प्रमा सदृश हो जाता है, प्रमा जैसा हो जाता है। तो उसका खंडन करना असहज होता है, नॉट इजी, कि हम हमारी ही मान्यता का, बचपन से चली आई मान्यताओं का खंडन करें। बट श्रुति माता तो कर ही रही है। वो कहती है तुम जैसा समझते हो ऐसा बड़े बड़े दार्शनिक भी समझते हैं। तो पहले उसने पूर्व मीमांसा का बताया शिष्य ने। अब देखो, न्याय और वैशेषिक दर्शन में भी आत्मा को ईश्वर से अलग समझते हैं। माने शिष्य भी क्या समझता है? मैं अलग, देवता ब्रह्म अलग। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भी आत्मा को लेकर ईश्वर अलग है, आत्मा माने मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, ऐसा मानते हैं। वे लोग 9 द्रव्यों में एक द्रव्य को ही आत्मा मानते हैं। एनीवे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बट वहाँ कर्तृत्व वक्तृत्व सेम लाइक पूर्व मीमांसा। केवल अद्वैत दर्शन उत्तर मीमांसा दर्शन ही है, माने न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा पांचों। जैन बौद्धिज्म जैनिज्म की तो बात ही छोड़, वहाँ तो बहुत ही अलग टाइप का है सब। तो ये पांचों दर्शन ये अलग ही मानते हैं, केवल अद्वैत द्वैत नहीं। ये कौन मानता है? उत्तर मीमांसा माने वेदांत दर्शन। सो सब जगह पे लोकांतर चाहिए, देवलोक चाहिए, अच्छी योनि चाहिए, यही बातें चलती रहती है। यज्ञ करो, होम करो, जप करो, यही बातें चलती रहती है। देवता की उपासना करो, और सभी के मत में यही है कि जो आत्मा से भिन्न है वह उपास्य देव ही आपका भगवान है, वही वो आपसे अलग है। ये मेन बात है। तो उचित तो यही लगता है कि जो जाना हुआ उपास्य है, माने हेलो मैं उंगली दबाने जा रही हूँ
जाना हुआ उपास्य है माने जो विदित है, इसके बारे में पता है, वही उपास्य को ब्रह्म होना चाहिए। और उपासक माने मैं उस ब्रह्म से, उस उपास्य से भिन्न होना चाहिए। ये बिल्कुल दृढ़ प्रमा बनी हुई है। तो सदगुरु गुरुदेव थोड़े सोचते हैं कि ये शिष्य की तो पक्की धारणा है, अब क्या करूं मैं, क्या कहूं। तो पहली बात गुरु कहते हैं, अरे शिष्य तुम ऐसी शंका में मत रहो। वो कहते हैं क्यों न रहूं, मैं क्या सोचूं, फिर कैसे करूं। तो इस शंका के आधार पे, इस प्रश्न के आधार पे ये 4 नंबर के मंत्र की श्रुति अवतरित होती है। वह पृष्ठभूमि संबंध भाष्य समझ में आया। 3 मंत्र के बाद चौथा मंत्र सडन नहीं होता है। हर एक गीता के 700 मंत्र में और उपनिषद के सभी मंत्रों में 2 मंत्रों के बीच में भगवान भाष्यकार का चाहे एक लाइन का, ऐसा कहीं नहीं भी होता है बट मोस्टली होता है, संबंध भाष्य होता है। एंड इट इज अ मस्ट टू रीड, क्योंकि संबंध भाष्य नहीं पढ़ा तो आपको कनेक्शन कहाँ रहेगा, कौन सा मंत्र के बाद जो मंत्र आया वो। जैसे हम लोग बात करते हैं तो कभी कभी मूर्ख लोगों से पाला पड़ता है, तो हम कहते हैं अरे तू कभी क्या बोलता है, अभी क्या कनेक्शन बोलना, देखो एग्जैक्टली बोलना, तू क्या मैंने, आई एम नॉट गेटिंग यू, यू आर कंफ्यूजिंग मी, यू आर अ कंफ्यूज पर्सन, ऐसे बोलते हैं। सेम यहाँ पे अभी कोई व्यक्ति ऐसे कोई व्यक्ति को सुनते जा रहा है, मुंडी हिलावे और बोला समझ गया, तो क्या बोलेंगे, सलाम वालेकुम। वो तो फिर उसकी बात नहीं है, ये समझने वाले की बात है। तो जो वहां पे हमको समझ में आता है कि यहाँ कनेक्शन नहीं बैठता, ऐसा यदि आप संबंध भाष्य नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं। और मैं भी बोले जा रही हूँ बट मैं संबंध भाष्य की बात कर रही हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके मैं मंत्र में प्रवेश करूंगी। तो इसीलिए ये श्रुति अवतरित होती है, यद वाचा अन्नभ्युदितम येन वाद अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। देखो अब थोड़ा सा हम इसी को समझेंगे, मुझे मेरे ख्याल से हम अगले क्लास में ही मंत्र में प्रवेश कर पाएंगे। तो लोक प्रत्यय जनश्रुति तो यही है, लोगों की धारणा यही है, मैं उपासक हूँ, मेरे उपास्य दैवत है और हम दोनों अलग अलग हैं और वो ब्रह्म है, मैं तो जीव हूँ। ऐसे सिंपल समझ रहती है, यह उदाहरण जनरली लोक में होती है। तो देखो इसी को खलो मैं थोड़ी दर्शन को टच कर रही हूँ, सिंपल टच करूंगी ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि हम चौथे मंत्र में क्या करने जा रहे हैं। इसको द्वैत दर्शन बोलते हैं, मैं और परमेश्वर दो, तो द्वैत माने ड्यूअल, द्वैत दर्शन बोलते हैं। वास्तव में तो प्राचीन काल में केवल अद्वैत दर्शन ही था, ये सारे दर्शन तो धीरे धीरे डेवलप हुए। उस समय 9 दर्शन थे और 9वां दर्शन जो अद्वैत दर्शन था उसी को हम वेदांत बोलते हैं। भगवान भाष्यकार के आविर्भाव के बाद बहुत दिनों के बाद फिर इसी अद्वैत दर्शन में थोड़ी ब्रांचेस हुई। टच करती हूँ, बोर नहीं होना। कौन आए, रामानुज, श्री रामानुजाचार्य जी आए, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, ऐसे अलग अलग आचार्य आए। फिर इन आचार्यों ने प्योर अद्वैत दर्शन जो भगवान शंकराचार्य जी का था उसमें थोड़ा सा परिशोधन किया और अपना अलग अलग दर्शन बनाया जो द्वैत दर्शन जैसा ही है। कौन से बने, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य। फिर द्वैताद्वैत दर्शन, द्वैत अद्वैत माने उन्होंने एकदम काट नहीं दिया लेकिन थोड़ा सा अपना भी डाला। बड़ा जबरदस्त ये दर्शन है, भारतीय दर्शन करके स्वामी सुबोधानंद जी का ग्रंथ है, इसको चाहिए हमारे मिशन से मंगा सकते हैं। यदि आपको दर्शन, प्रमाण विचार, एक प्रमाण विचार भी ग्रंथ है, ये 2 बड़े प्राउड ग्रंथ है स्वामी जी के।
भारतीय दर्शन में भी आधा ही हुआ था, तब उनका देह शांत हो गया, तो जितना मिला उतना छोड़ो। द्वैताद्वैत दर्शन, निम्बार्काचार्य जी उनके आचार्य हुए, प्रमुखाचार्य। उन्होंने अद्वैत शब्द का त्याग नहीं किया, विशिष्ट अद्वैत। द्वैता द्वैत, अद्वैत का अद्वैत को छोड़ा नहीं, बट उसमें अपना एक ऐड किया। फिर शुद्ध अद्वैत अथवा ब्रह्म अद्वैत दर्शन वल्लभाचार्य जी का, और फिर मध्वाचार्य जी ने बोल्डली कह दिया द्वैत दर्शन, उन्होंने अद्वैत को हटा दिया। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे आचार्य हुए। उसमें पूर्व मीमांसा में भी आगे आचार्य हुए, एक है कुमारिल भट्ट और दूसरे है प्रभाकर, ये दो उसमें भी मत हुए। तो इस तरह से अलग अलग तरह से बहुत सारी ब्रांचेस आ गई। अच्छे से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा, हम उधर नहीं जाएंगे, बट एक और पॉइंट बता के मैं इस टॉपिक को पूरा करूंगी। बहुत समय पश्चात फिर दयानंद आर्य समाज वाले दयानंद जी का आविर्भाव हुआ, और उन्होंने कर्म मीमांसा के ऊपर ही अपना चिंतन का विषय बनाया, बट उन्होंने सेश्वर कर्म मीमांसा दर्शन उनका है। आप देखते हैं, मैंने वाशी में भी स्टेशन के पास ही उनका बड़ा ये है, मैं वहां पे कभी प्रवचन भी किया। सो स ईश्वर कर्म मीमांसा दर्शन, कर्म मीमांसा में ईश्वर को मानते ही नहीं है, बट दयानंद जी का क्या है, वैसे कर्म मीमांसा वाला सब कुछ है, लेकिन उसमें ईश्वर को स ईश्वर सेश्वर कर्म मीमांसा दर्शन ऐसा उनको बोलते। तो महर्षि दयानंद जी और आर्य समाज के विद्वानों ने फिर जैमिनी सूत्र के ऊपर व्याख्याएं की है वगैरह वगैरह। सो उनमें और बाकी जो भी दर्शन हमारे है, जहाँ पे ईश्वर को मानते हैं, वे ईश्वर को निमित्त कारण अवश्य मानते हैं। जैसे इस्लाम में भी कहते हैं अल्लाह है, बट कोई है तो निमित्त कारण है। बट वेदांत की खूबी क्या है, वेदांत की यूनिकनेस क्या है, कि वह उपादान कारण भी परमात्मा को मानता है और निमित्त कारण, अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण, ये हमारा प्रस्थापित सिद्धांत है ईश्वर के सिद्धांत। तो थोड़ा थोड़ा समझना, तो ऐसा मैंने जब समझेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर वेदांत की महिमा और वेदांत का सिद्धांत जो अटल है सिद्धांत है, वो आप समझ में आएगा। सो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है, और कहीं कहीं द्वैतवाद भी है, माने हमारा अद्वैत, फिर ये विशिष्ट रामानुजाचार्य जी विशिष्ट अद्वैत एक्सेट्रा, फिर मध्वाचार्य का द्वैत दर्शन, कहीं कहीं द्वैतवाद भी है, तीन जीव जगत और ईश्वर आया। जहाँ द्वैतवाद है वहां जगत ने ईश्वर को एक कहा है और अपने को अलग कहा है, माने आत्मा को अलग कहा है। लेकिन अद्वैत में तो सब कुछ एक ही है, जीव कहो जगत का, इसलिए तो ईशावास्य में जगह और तत्वमसि ये सब वाक्य है। तो यहाँ पे द्वैतवाद है, जीव जगत और ईश्वर। तो इस तरह से कहीं जगत के जीव से भिन्न सत्ता मानते हैं, कहीं जगत और ईश्वर एक है, जीव अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, हम वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमने समझा, एक 3 शब्द और समझा के टाइम मिला तो प्रवेश करेंगे, नहीं तो नहीं। 3 शब्द और समझा देते हैं, ताकि ये चौथा मंत्र जो जबरदस्त मंत्र है, जिसको हमें पचाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक साधना करनी पड़ेगी, तब जाके एक रास्ता खुलेगा उस ब्रह्म साक्षात्कार का। देखो, दर्शन शास्त्र, ये शब्द सुनो, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन किसको कहते हैं, समझना है। तो हम दृष्टा शब्द पे नहीं बोल रहे हैं, हम दर्शन शब्द पे बोल रहे हैं। तो आप दर्शन क्या है, तो आप दृष्टा को कैसे देखते हो, जगत को कैसे देखते हो, और ईश्वर को कैसे देखते हो, ये देखने की जो विधा है उसे दर्शन कहते हैं। पकड़ा, दर्शन। दर्शन माने अच्छा कैलिफोर्निया कहाँ, यहाँ जाए वहां जाए, वो दर्शन की बात नहीं है। दृष्टा
जगत और ईश्वर माने मैं, जीव, जगत और ईश्वर को आप कैसे देखते हो, व्हाट इज योर बिलीफ, ये दर्शन है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है और वहां तो वेस्टर्न की भी सारी परिभाषाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन जानना है तो जान लो, इंग्लिश में क्या कहते हैं दर्शन को? फिलोसॉफी। हे भगवान, ये शब्द गड़बड़ नहीं होना, ये बिल्कुल सो फिलोसॉफी। अब देखो, इसमें दो शब्द है, फिलन और सोफिया। फिलोसॉफी, फिलन शब्द और सोफिया शब्द। सोफिया शब्द का अर्थ है द एम्बोडीमेंट ऑफ विजडम। सोफिया माने द एम्बोडीमेंट ऑफ विजडम, माने ज्ञान का प्रतीक। दर्शन माने क्या? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में सोफिया माने ज्ञान का प्रतीक, ये लैटिन शब्द है। और फिलन माने लव, फिलन माने लव। अब देखो, दोनों को जोड़ते हैं तो लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलोसॉफी। लव फॉर विजडम अथवा नॉलेज इज कॉल्ड फिलोसॉफी। हमारे यहाँ क्या है, लव फॉर प्रेम और ज्ञान की बात नहीं है। हमारा और उनका फर्क यह है, हमारे यहाँ मूल कारण है मुमुक्षा, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। और वहां पे फिलोसॉफी, दर्शन माने के आई लाइक दिस टू रीड अबाउट द नॉलेज, माने ये नॉलेज मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्यार है, तो वो आध्यात्मिक बन गए। हमारा आध्यात्मिक क्या है? छूटना है। मोक्ष को ही अध्यात्म कहते हैं, बाकी तो बहुत तरह से है। आया मौलिक भेद देखो। इसलिए पता नहीं क्यों मुझे तो कभी उधर का कुछ भी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। आई हैव नो टेंडेंसीज 0.001% ऑल्सो, मुझे नहीं जमता ही नहीं है। सो पहले हमारा तो ठीक से पढ़े। सो बंधन से मुक्त होना है और तब जाके वो जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा के आधार पर जो ज्ञान में हम प्रवृत्त होते हैं, आया, वो हमारा दर्शन है। इसको हम दर्शन बोलते हैं। इवन चार्वाक भी, चार्वाक से लेके अद्वैत दर्शन तक सभी दर्शनों में एक ही है, मुमुक्षा। हमारे दर्शनों का उद्देश्य एक ही है, मुमुक्षा। उनके वहां पे ये मुमुक्षा शब्द नहीं है। तो एनीवे, तो ये है हमारा तो मुक्ति मुक्ति मुक्ति, ये पक्का। तो ये हुआ दर्शन। अब शास्त्र माने क्या? शास्त्र माने प्रयोजनेक संबद्धम तत्संबंधी, माने प्रयोजनेक संबंधम, माने एक प्रयोजन को सामने रखकर उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उसके संबंधित सारे विषयों पर प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहते हैं। समझ में आया? मेरा एक प्रयोजन है मोक्ष, उस मोक्ष के प्रयोजन को सामने रखकर उसके संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उस विषयों पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ को शास्त्र कहते हैं। समझ में आ गया शास्त्र शब्द का? अब ये पारिभाषिक शब्द है, अब उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसे इसमें नहीं जाएंगे हम। अब हम थोड़ा सा एक शब्द और देख लेते हैं, और वह है प्रकरण ग्रंथास। ये भी आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, फिर हम ये मंत्र को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। प्रकरण ग्रंथा माने, कोई कहते हैं एलिमेंट्री ग्रंथास, कोई कहते हैं प्रवेशिका, लेकिन प्रकरण ग्रंथ का लक्षण है, सुन लेना, जो ग्रंथ शास्त्र के सारे विषयों को न लेकर
केवल एक ही विषय की या 2-4 विषय की ही व्याख्या करते हैं, उन्हें प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जो समग्र की व्याख्या करते हैं उसको शास्त्र कहते हैं। और जो 1-2 विषय की बात करते हैं, जैसे आत्मबोध, तो केवल आत्मा शब्द, फिर उसमें साधना नहीं, जीव नहीं, माने उसमें और बातें नहीं, तो इसको कहेंगे प्रकरण ग्रंथास। जैसे तत्वबोध, वो भी प्रकरण, उसमें केवल डेफिनेशंस। सो इस तरह से ये प्रकरण ग्रंथ शब्द है। तो एक बात पक्की करो, भारतीय दर्शन का प्रयोजन शास्त्र का, माने भारतीय दर्शन का, शास्त्र का प्रयोजन प्रेम नहीं, मोक्ष है। ये बात हम अच्छी तरह से समझ लें। और इसीलिए आपके सनातन धर्म के ग्रंथ शुरू होते हैं मुमुक्षूणाम हितार्थाय, यही बात कही जाती है हमारे सारे ग्रंथों में। यही कहते हैं श्रुति माताएं, माने श्रुति माता जो मंत्र बोलती है, उसमें वो इसका जो प्रतिध्वनि है, उसके अंदर जो उद्घोष है वो यही है, मुमुक्षु नाम हितार्थाय। मुमुक्षु लोग जो है, जिसको मोक्ष चाहिए, मोक्ष की इच्छा के लिए जीते हैं, मरते हैं। मोक्ष की इच्छा ही उनके अंदर अखंड तड़प देती रहती है। ऐसे मुमुक्षु के हित के लिए अब मैं कुछ कहूंगी, ऐसा श्रुति माता का कहना है। तो ये हमारे ग्रंथ ऐसे शुरू होते हैं। तो जीव जगत ईश्वर को देखने का तरीका, विधा, ये दर्शन है। समग्र उसके लिए, मोक्ष के लिए सारे टॉपिक कवर करते हैं, वो दर्शन है, वो शास्त्र है। और जो एकाध विषय को करता है वो प्रकरण ग्रंथास है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी बातें करी है। और हमें इस सारी बात से संबंध भाष्य के, इस संबंध भाष्य तो 15-20 लाइन का है, छोटी छोटी, बट हमें समझना इतना ही है कि हमें लोक प्रत्यय के साथ जाना है या श्रुति के साथ जाना है। तो मैं किसके साथ हूँ, ये हमें अपनी इंट्रोवर्ट साधना करनी होगी। और कई बार व्यवहार को भी प्रमाण रूप में लेते हैं, लोक मान्यता को भी प्रमाण रूप में लेते हैं। तो मुझे वो लोक व्यवहार या जनश्रुति को प्रमाण रखना है या श्रुति माता को प्रमाण बनाना है, माने मानना है, बिलीफ करनी है, ये हमें समझना पड़ेगा और हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र, चौथा मंत्र का संबंध भाष्य पूरा हुआ, माने पृष्ठभूमि हमने बनाई। और अब हम जाएंगे चौथे मंत्र के जरा सा प्रवेश करके, 2 मिनट बाकी है, 2-5 मिनट। तो कहते हैं, शिष्य कहता है, हे गुरुवर, ये इदम जो है, नेदम यदिदम उपासते, ये इदम है वो उपास्य में लग जाता है। यह हम कहते ये मेरे विष्णु भगवान है, तो इदम शब्द विष्णु में लग गया, तो फिर इदम इदम वाला तो ब्रह्म नहीं है। तो मैं कैसे जानूं कि ब्रह्म क्या है? तो श्रुति माता तो कह दिया, यद वाचा अनभ्युदितम। तो गुरु कहते सुनो, श्रुति तो इदंता से आक्रांत किसी का भी ब्रह्मत्व निषिद्ध करती है। जो इदम है, श्रुति उद्घोष करती, जो इदम इदम करके महसूस होता है, ये फूल है, ये ग्लास है, ये घड़ी है, ये लैपटॉप, जो इदम इदम करके महसूस होता है, अच्छा समझ में आता है, वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्मत्व का निषेध कर दिया इदम से। तो फिर अब कैसे समझे? तो फिर भाष्य ही देखना पड़ेगा। वो चौथा मंत्र इस तरह से भाष्य से ही समझेगा, जहाँ पे 9 चीजें बताई है। अगला क्लास एक टुकड़े में ही जाएगा, एक खाली पढ़ लेती हूँ 2 मिनट में। कहते हैं, जो चैतन्य सत्ता स्वरूप ब्रह्म वाणी से प्रकाशित है, वाणी से अप्रकाशित है। तो एक तो ये बताया कि जो ब्रह्म है
वो वाणी से अप्रकाशित है। फिर कहेंगे कि 8 स्थानों में ये वाणी आश्रित है। इधर ही पढ़ लेना, इधर ही लिखा है, मैं इधर से ही पढ़ती हूँ। कहाँ से? भाष्य से पढ़ती हूँ। जिह्वा मूलादि 8 माने वह वाणी चैतन्य की सत्ता से सत्तावान होती है, नंबर 1। फिर 8 जगह पे आश्रित है, डिटेल हम अगले क्लास में करेंगे। फिर अग्नि देवता से अधिष्ठित है, 3 हुआ। वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्रिय है, माने वो मन नहीं, बुद्धि नहीं, वाणी क्या है? एक इंद्रिय है, और वो भी देवता से अधिष्ठित है, माने वर्णों को अग्नि देवता से अधिष्ठित है। कितने हुए? 3। चौथा, वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली, माने अ आ ए ई क ख ग ये सबको बोलने वाली, अभिव्यक्त करने वाली है। हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं, सब कुछ हम किए जा रहे, भी नेवर थिंक कि वाणी कहाँ से निकलती है। और फिर 5वां, अर्थ संकेत से परिचिन्न है, माने वह जब बोलती है, अभिव्यक्त करती है, तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है और क्रम से प्रयुक्त होने वाली है, माने उसमें एक क्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं बड़ा बड़ा या माने कुछ भी ऐसे नहीं बोलते हैं। देयर इज अ सुरेश, रमेश, माने एक शब्द होता है जो अर्थ को बताती है, वो क्रम में होता है। सुरेश को रेसस्व ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो क्रम से प्रयुक्त होने वाली है। और फिर उनसे अभिव्यक्त होने वाला शब्द को वाक कहा जाता है, और अकार ही संपूर्ण वाक है। इस तरह से 7-8 8 जितने या 9 जितने वाण यद वाचा, ये वाचा शब्द को ही ये 9 तरह से हम समझेंगे, और फिर और थोड़ा भाष्य है उसको हम देखेंगे, ये अगले क्लास में हम करेंगे। वैसे और 2 क्लास तो मेरे ख्याल से अवश्य जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये चौथा मंत्र हो गया, तो 5, 6, 7, 8 मंत्र में मैं पुनः ये बातें नहीं करूंगी। विद इन 1 या 2 क्लास में वो 4 मंत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे मंत्र ये चतुर्थ मंत्र का ही, केवल उसमें वाणी की जगह पे चक्षु है, श्रोत्र है, इतना ही फर्क है। तो आप समझ गए। तो ये चौथा मंत्र चाहे 3 क्लास लेगा, आज का क्लास और 2 क्लास, उसको आप अच्छी तरह से हम समझो, हम अच्छी तरह से समझेंगे, और बाकी का तो 4 मंत्र यूं हो जाएगा। तो इस तरह से ये आज का क्लास डिफिकल्ट लगा क्या? इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, छोटी छोटी बातें थी, परंतु यस हमें उसको प्रैक्टिस करने के लिए डिफिकल्ट है। बट भगवान हम सबको शक्ति दे, बुद्धि दे, जिससे कि हम ये समझ सके और हमारी साधना सही रास्ते पे चले, कुछ गलत फहमियों में हमारी उपासना साधना न चले। यही भगवान से दुआ मांगते हैं, प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि